morning, happy Children's Day. Today I am going to tell you about the 5 love languages. Whenever we communicate with our children, communication can be of 2 types, verbal and non-verbal. So any kind of communication is going on between we and our children. So we can use 5 kind of love languages to make our bond and our relation more strong. So 5 लव लैंग्वेजेस आज मैं आपको बताने जा रही हूँ. जब भी आप अपने बच्चों से बात करते हैं, जब भी आप उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो यू कैन यूज दीज 5 लव लैंग्वेजेस. द फर्स्ट लव लैंग्वेज इज फिजिकल टच. दिस इज अ वे. मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं भीड़ में, तो आप अपने बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं. क्यों? दिस इज अ वे टू शो दैम दे आर प्रोटेक्टेड, दे आर सेफ, यू आर कंसर्न फॉर दैम. तो ये एक तरीका है आपका उनके प्रति अपना प्यार और कंसर्न जताने का. तो एनी काइंड ऑफ फिजिकल टच, इट कैन बी अ हग, अ किस ऑन चीक और फॉरहेड और हैंड होल्डिंग. तो दीज आर द वेज टू शो योर कंसर्न एंड योर लव. फिजिकल टच इज द फर्स्ट लव लैंग्वेज. आप अपने बच्चे को अप्रिशिएट करने के लिए यू कैन पेट ऑन देयर शोल्डर और बैक. आप कहीं वॉक करने जा रहे हैं, उनका हाथ पकड़ लें, उनके शोल्डर पे अपना हाथ रख दें. तो ये छोटे छोटे से फिजिकल टच डेली रूटीन में उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए वी कैन यूज. द सेकेंड लव लैंग्वेज इज वर्ड ऑफ अफर्मेशन. वर्ड ऑफ अफर्मेशन वी से वी कैन यूज इन डेली लाइफ. हम हर बात में जब भी बच्चे ने कुछ अच्छा किया तो वी यूज वर्ड ऑफ अप्रिशिएशन लाइक वेल डन, वेरी नाइस, बहुत अच्छे हम बोलते हैं. इन्हीं चीजों को हमें थोड़ा सा और पर्टिकुलर होके यूज करना है. मान लीजिए बच्चे ने एक ड्राइंग बनाई, आपने ड्राइंग देखी एंड यू अप्रिशिएट, वेल डन बेटा, वेरी गुड. तो ये हुआ एक कॉमन अप्रिशिएशन. आप अपने वर्ड्स को थोड़ा सा और पर्टिकुलर कीजिए. आपको उसकी ड्राइंग में क्या अच्छा लगा, आपको उसकी ड्राइंग की अप्रिशिएशन नहीं देनी है, आपको उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना है. यू कैन बी पर्टिकुलर, यू कैन से एनीथिंग लाइक तुम्हारा कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, जो नीट एंड क्लीन तुमने कलरिंग की है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, या जो तुमने ड्रॉ किया है, स्केच बनाया है वो बहुत सुंदर है. तो यू हैव टू बी मोर पर्टिकुलर इन अप्रिशिएटिंग. कोई काम उन्होंने किया, उन्होंने अपना रूम अरेंज कर दिया, तो आप कहेंगे वेल डन, वेरी नाइस. आप कह सकते हैं कि बिना मेरे कहे तुमने अपने आप अपना रूम अरेंज कर दिया, या बिफोर टाइम आज तुमने अपना रूम अरेंज कर दिया. आई अप्रिशिएट दिस एफर्ट मेड बाय यू. तो जब भी आप अपने बच्चे को कुछ अप्रिशिएशन दें, कुछ वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन दें, तो बी अ बिट पर्टिकुलर कि क्या चीज आप अप्रिशिएट कर रहे हैं. दिस विल गिव देम अ मोटिवेशन. द थर्ड लव लैंग्वेज इज क्वालिटी टाइम. बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए. क्वालिटी टाइम एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत लंबी बातचीत की जा सकती है. क्या है क्वालिटी टाइम? जनरली पेरेंट्स मुझसे कहते हैं हम वर्किंग हैं, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बिता सकते हैं. तो आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटी, नॉट द क्वांटिटी ऑफ टाइम. सेकेंड थिंग, पेरेंट्स कहते हैं हम हर वीकेंड बच्चों को मॉल या मूवी या डिनर के लिए लेके जाते हैं. तो इज दिस द एक्चुअल क्वालिटी टाइम? नो. आप बच्चे के साथ चाहे 10-15 मिनट या हाफ एन आवर का समय ही बिताइए. क्वालिटी टाइम का मतलब है यू बोथ आर टुगेदर, इन्वॉल्व और विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन. आप जब भी अपने बच्चे के साथ हैं, कुछ मिनट्स के लिए अपने मोबाइल को साइड में रख दीजिए, टीवी को स्विच ऑफ कर दीजिए. यू कैन इन्वॉल्व देम इन एनी एक्टिविटी और एनी टास्क. यू कैन प्ले टुगेदर. आप बच्चों के साथ कोई गेम खेल सकते हैं. अगर छोटा बच्चा है तो स्टोन पेपर सीजर, नेम प्लेस एनिमल थिंग, ट्रेजर हंट, इस तरह के प्ले आप उनके साथ कर सकते हैं. बड़ा बच्चा है, टीनेजर है, तो आप अपने हाउस होल्ड चोर्स में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं. आप कुकिंग में, मैं खाना बना रही हूँ, आप कॉफी बनाइए, उन्हें इन्वॉल्व कीजिए. जब साथ मिलकर कोई काम या एक्टिविटी करते हैं वहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए. तो उस समय जो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, दिस इज द मेन थिंग जो आपके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाता है. तो स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ योर चिल्ड्रन. दिस इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव लव लैंग्वेज. द फोर्थ लव लैंग्वेज इज गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट्स. अब आप कहेंगे गिफ्ट देना तो मटीरियलिस्टिक फॉर्म है. आई एग्री, लेकिन गिफ्ट इज नॉट ऑलवेज अ मटीरियलिस्टिक थिंग. समटाइम्स यू कैन गिफ्ट देम. उनका बर्थडे है, आप उनके लिए कोई गिफ्ट लेके आए, दैट्स ओके. बट you can plan some happiness kind of gifts for them. आप कभी
उनके लिए सरप्राइजिंगली उनके किसी बेस्ट फ्रेंड को इनवाइट कर दीजिए। जब वो स्कूल से घर आए, खाना वाना खा के होमवर्क किया, अचानक डोरबेल बजती है, आस्क देम, गेट खोलो बेटा। व्हेन दे ओपन द डोर और सी देयर बेस्ट फ्रेंड स्टैंडिंग देयर, तो द हैप्पीनेस यू कैन इमेजिन ऑन देयर फेस। कभी समटाइम्स यू कैन सरप्राइज देम। आप कोई अपने फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव्स के ग्रुप के साथ या उनके फ्रेंड्स की फैमिली के साथ कोई पिकनिक प्लान कर सकते हैं। स्मॉल गिफ्ट्स यू कैन गिव देम। आप एक छोटी सी चिट लिख दीजिए आई लव यू, और उस चिट को उनके लंच बॉक्स में डाल दीजिए। स्कूल में जब वो टिफिन खोलेंगे उसमें आपके हाथ के टेस्टी फूड के साथ जब वो एक चिट देखेंगे आई लव यू, तो दे विल फील वेरी हैप्पी, वेरी कनेक्टेड विथ यू। तो इस तरह के छोटे छोटे से सरप्राइजेस आप उन्हें गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। गिफ्ट इज ऑलवेज not a materialistic thing. Any surprise, any act of showing your love is a gift for them. The last love language I would like to tell you is acts of services. How can we provide our services to them? हम तो ऑलरेडी सब कुछ करते हैं बच्चों के लिए, उनका खाना, नाश्ता, टिफिन, यूनिफॉर्म, एवरीथिंग। बट here I am talking about offering your services in sharing their responsibilities. अच्छा, मान लीजिए आप घर का काम करते हैं, आपका बच्चा कुछ हेल्प करे, ये आप एक्सपेक्ट करते हैं, अपनी चीज़ों को अरेंज कर दे, खाने को डाइनिंग टेबल पे सर्व करने में वो आपकी हेल्प कर दे, तो इस तरह की छोटी छोटी हेल्प आप चाहते हैं। लेकिन अगर बिना आपके कहे बच्चे ने आपकी कोई हेल्प की, तो हाउ डू यू फील? यू फील वेरी हैप्पी, राइट? तो बच्चा भी इस तरह की हैप्पीनेस फील कर सकता है। बच्चे का होमवर्क वो खुद करता है एंड दैट मस्ट बी। लेकिन मान लीजिए आप कहीं वेकेशन पे गए, किसी फंक्शन में गए, 4-5 दिन बच्चों की हॉलीडे हो गए, स्कूल का वर्क ओवरबर्डन हो गया, यू कैन ऑफर देम सर्विसेज, बट डोंट से लेट मी डू दिस फॉर यू, जस्ट से लेट मी हेल्प यू आउट। आप उनका होमवर्क मत कीजिए कि हिंदी का होमवर्क मैं करूंगी, इंग्लिश का आप करेंगे, नो, जस्ट ऑफर योर सर्विसेज कि आपको होमवर्क करने में मैं हेल्प करती हूँ। अगर ज्यादा होमवर्क है आई विल डिक्टेट फॉर यू, आप लिख लीजिए। या अगर आपको क्वेश्चन के आंसर निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो गूगल की हेल्प मत लीजिए, आई एम देयर टू हेल्प यू। कभी कभी बच्चों को स्कूल से जो एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं उसमें आप अपनी हेल्प, अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। बच्चे कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं आजकल, गूगल से कंटेंट सर्च किया, राइट डाउन, प्रोजेक्ट रेडी। लेकिन आप अपना टाइम याद कीजिए, आप कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं? गूगल तो नहीं था उस समय, तो यू हैव टू यूज योर क्रिएटिविटी। यही चीजें, यही बातें अपने बच्चों से शेयर कीजिए। जब वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उन्हें क्रिएटिविटी यूज करने के लिए मोटिवेट कीजिए, उनके साथ टाइम बिताइए, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में हेल्प कीजिए और बच्चों को मोटिवेट कीजिए। तो इससे बच्चों की क्रिएटिविटी भी डेवलप होगी एंड दे विल फील कनेक्टेड विथ यू। तो दीज काइंड ऑफ सर्विसेज और हेल्प यू कैन ऑफर देम। उन्हें अपना रूम अरेंज करने में, अपनी अलमीरा, अपनी स्टेशनरी अरेंज करने में आप कभी कभी हेल्प कर सकते हैं। तो these are the 5 love languages we have to use with our children. The first one is physical touch. Second one is words of affirmation. 3 time is spending quality time with them. The 4th one is acts of services. And the 5th one is giving and receiving gifts, not the materialistic one. So these 5 love languages are the very, very effective way to make their bond strong with you. Happy parenting, happy Children's Day. Thank you.